जी हां, आज का सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान की एलओसी पर साजिश से ही जुड़ा है। मैं हूं मानक गुप्ता। एक बार फिर पाकिस्तान ने रिश्तों को दुश्मनी की भट्टी में झोंकते हुए 5 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। पाकिस्तान ने यह दुस्साहस भारतीय सीमा के अंदर घुसकर किया। 7 महीने में यह दूसरा मौका है जब पाकिस्तानी फौज ने हमारे सैनिकों को इस तरह से मौत बांटी है। इस बात पर आज संसद में हंगामा भी हुआ और सरकार का वही पुराना जवाब भी सुनने को मिला। हमारा सवाल है, आखिर कब तक हम पाकिस्तान की गुस्ताखियों को सहते रहेंगे? कब तक सीमा पर हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे? कब तक हम दोस्ती की दुहाई देते रहेंगे? कब तक पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की चिकनी छुपड़ी बातें होती रहेंगी? देश पूछ रहा है, आखिर कब हम सिखाएंगे पाकिस्तान को सबक? वक्त है बैरकों से फौज निकालें। वक्त है जंग लगी संगीनें चमकाएं। वक्त है तोप खाने का मुंह खोलें और सरहद पर बारूद की गंध से पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी का नामो निशान मिटा दें। देश पूछता है कब तक यूं ही सरहद लांघकर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखता रहेगा। देश पूछता है कब तक यूं ही सरहद लांघकर पाकिस्तानी सेना भारतीय फौजियों को मौत के घाट उतारती रहेगी। देश पूछता है कब तक हम ऐसे ही दोस्ती की दुहाई देते रहेंगे। और देश पूछता है कब तक दोस्ती के नाम पर दगाबाजी कर हिंदुस्तान का सीना छल्ली करता रहेगा पाकिस्तान। पुंछ में 5 भारतीय फौजी शहीद। पाकिस्तान ने 5 सैनिकों को मारा। सरहद लांघकर भारतीय सीमा में घुसी पाक फौज। जनवरी में हमारे 2 जवानों को पाकिस्तान की फौज ने मौत के घाट उतारा था और एक का सर काट के ले गए। हमारी सरकार उस पर भी चुप है। लगातार नियंत्रण रेखा पर घटनाएं घट रही हैं और हमारी सरकार चुप। हमारे जवान का सर काट कर ले गया और सरकार सर झुकाए बैठी रही। आज लोगों में गम गुस्सा है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। 5 के बदले 50 नहीं मारेंगे अंदर जाके, तब तक ये हमारी दुर्बलता का फायदा लेते रहेंगे। बीती रात 1 बजे एक बार फिर पाकिस्तानी फौज ने दरिंदगी की हद पार की। एक बार फिर भारतीय सीमा में दाखिल होकर पाकिस्तानी फौज ने 5 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जम्मू के पुंछ सेक्टर के चकनादाबाद नाके के पास भारतीय चौकी पर पाकिस्तानी फौज ने हमला बोला। सेना के सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने अपनी आस्तीन में 15 से 20 आतंकियों को छुपा रखा था। तेज हो गई। सीमा की चौकसी कर रहे 21 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मोर्चा संभाला। गोलियों का जवाब गोलियों से दिया, लेकिन पाकिस्तानी फौज के इरादे नापाक थे और वो कत्लेआम करने आए थे। I assure you that our army is fully ready to take all necessary steps. सख्त मुस्तैदी और सख्ती की जरूरत पूरी हो रही है। बीजेपी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे पता है जब उनकी 6 साल की सरकार थी, कम सबसे ज्यादा हमारी सेना के लोगों पर हमले उन्हीं के जमाने में हुए। हमले के लिए पाकिस्तानी फौज पूरी तैयारी के साथ आई थी। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार, आरपीजी और हैवी मशीन गन का मुंह भारतीय जमीन पर खोल दिया। भारतीय सीमा में एलओसी लांघकर पाकिस्तानी फौज करीब आधा किलोमीटर अंदर दाखिल हो गई और उन्होंने 5 भारतीय फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। साल में 33 बार सीज फायर का उल्लंघन। जुलाई में 6 बार पाकिस्तानी फौज की घुसपैठ। दिल्ली में जो मुगल दरबार बैठा है पैरालिसिस में है और वो अपनी सेना के उसने हाथ बांधे हुए हैं। What are we talking about? Is this the child's play? What is our government doing, sir? I want to ask the nation. एक साल में 33 बार और जुलाई महीने में 6 बार पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में
घुसपैठ की है। ये ताबड़तोड़ घुसपैठ उस वक्त हो रही है जब अगले महीने न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात होने वाली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नवाज शरीफ न्यूयॉर्क में मनमोहन सिंह से मिलेंगे। ये वही नवाज शरीफ हैं जिनके प्रधानमंत्री रहते और भारत से दोस्ती की दुहाई के बीच 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। एक बार फिर नवाज शरीफ दोस्ती का माहौल बना रहे हैं और एक बार फिर सरहद पर पाकिस्तानी संगीनें गरज रही हैं। देश पूछ रहा है कब तक दोस्ती के नाम पर मुल्क शहादत देगा और कब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा ताकि वो भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जिन 5 जवानों ने हमारी आपकी रक्षा करने में अपनी जान गंवाई है सीमा पर, आज उनके नाम आपको दिखा रहे हैं यहां पर टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ 24 पर। उनके नाम देखते रहिए। और हम आज सवाल ये पूछ रहे हैं, इन 5 का कसूर क्या था, या फिर अब तक पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी फौज ने, या पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों ने जितने भी भारतीय फौजियों की जान ली है, उन सबका कसूर क्या था? उनके मारे जाने के बाद भी भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया? ये सवाल आज हम उठाएंगे। इसी पर सबसे पहले बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ कर्नल वीएन थापर हैं जो कि शहीद विजयन थापर के पिता हैं, और हमारे साथ अरुंधति गोरे हैं जो कि मुंबई से, जो कि शहीद कैप्टन विनायक गोरे की मां है। कर्नल थापर, पहला सवाल आपसे, आपको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। जब आपका बेटा शहीद हुआ था, हमें याद है, तब भी हमने आपसे बात की थी जी। लेकिन आज 15 साल बाद भी, करगिल के 15 साल बाद भी हमारे जवान इसी तरह मारे जा रहे हैं, क्योंकि कोई पॉलिसी में चेंज है ही नहीं। जो पॉलिसी कारगिल के टाइम पे थी वैसी ब्लैंक। जवानों की जान की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है। और डिफेंस को सबसे लो प्रायोरिटी अगर दी है तो इस गवर्नमेंट ने दी है। चाहे वो इक्विपमेंट का सवाल हो, चाहे वो मनोबल का सवाल हो, चाहे वो पॉलिसी पैरालिसिस इस तरह का कभी देखने में नहीं आया। यानी 15 साल में कुछ नहीं बदला? कोई बदला नहीं है, क्योंकि आज से पहले सौरभ कालिया का इंसिडेंट हो गया, उसके बाद 2 जवानों का इंसिडेंट हो गया। हाँ, सर काट दिए उनके। फिर सौरभ कालिया का दोबारा बवाल उठा। लेकिन हमारी सरकार ऐसे बैठी हुई है जैसे पत्थर के पुतले होते हैं। अरुंधति जी, आप बताइए, आपको भी ऐसा ही लगता है कि या तो हम कायर हैं, या तो हम में हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के इस तरह के कदमों का जवाब देने के लिए, या फिर हम परवाह नहीं करते अपने सैनिकों की जान की? और तीसरा आपका जो है वो सही है कि हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे हमेशा लगता है कि हमारे बच्चे जाते हैं। आज की बात नहीं है, जब ऐसी बात होती है तो हम खाली बोलते रहते हैं कि इसका बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। न गवर्नमेंट कुछ करती है, न जनता भी भूल जाती है। बस बातें होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, और कुछ नतीजा निकल के नहीं आता। आपको गुस्सा नहीं आता अरुंधति जी? जब भी सीमा पर इस तरह से कोई जवान मारा जाता है, आपको अपने बेटे की याद नहीं आती? आपको गुस्सा नहीं आता अरुंधति जी? नहीं, गुस्से की खाली बात नहीं है, उस दिन हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। मेरे जैसे जितने जितने परिवार है या हमारे जानने वाले सब लोग बोलते हैं कि अरे कितने साल चलते रहेगा, कितने साल चलते रहेगा। मुझे कभी कभी लगता है कि हम चले भी जाएंगे दुनिया से तो भी न हमारे देश की तरफ से हमारे शहीदों को कुछ न्याय मिलने वाला है, ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल BS मलिक रिटायर्ड है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्वागत है जनरल मलिक। पहला सवाल आपसे ये है, क्या वाकई हमारे देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक फौजी की जान की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए बार बार हमारे फौजी मारे जाते हैं और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है? माने जो सवाल आपने पूछा है और अरुंधति जी जो कह रही थी वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक के बाद एक घटना हो रही है। हमारे देश की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है चीन के द्वारा, हमारे सैनिकों के सर काटे जा रहे हैं, हमारी पोस्ट पर हमला किया जा रहा है, और हम अभी भी सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हम इस सिचुएशन से निकल जाएं। जैसे कि हमेशा एक पिक्चर आई थी जिसमें था कि तारीख पे तारीख, अभी हमारे यहाँ हो गया बयान पे बयान पे बयान पे बयान। ये कोई बात नहीं है, यानी कि काम का सवाल। जहां तक देखिए, ये जुलाई का महीना अभी अभी खत्म हुआ है, और जुलाई में 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी, उसमें हर एक चीज को बड़े तफसील से देखा गया था। लेकिन आप देख लीजिए कि उसके बताए हुए टाइम के किसी भी चीज, न तो सैनिकों की
नहीं, जनरल मलिक ठीक है, जनरल मलिक बिल्कुल ठीक है, आपकी इस बात से पूरा देश सहमत है, सारे एक्सपर्ट सहमत हैं कि हमारी फौज को ताकतवर बनाने के लिए जो दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं जनरल मलिक, आज भी अगर भारत पाकिस्तान की तुलना करें, आप तो फौज में रह चुके हैं, कंपेयर करिए, क्या भारत के अंदर इतनी ताकत नहीं है पाकिस्तान को इसका जवाब दे सके? देखिए, सवाल है राजनीतिक इच्छा शक्ति का। जवानों में कमी नहीं है, जवानों में हौसला है। और आपको याद होगा कारगिल का समय, 26 जुलाई जो कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, उसमें सभी लोगों ने ये बात दोहराई थी कि वहां हौसला कम नहीं है, जान पे खेल जाते हैं। और जान पे खेल के पहाड़ियों पर कब्जा किया, सारी पहाड़ियां खून से लथपथ थी। सवाल उनका नहीं, सवाल है उनके पास साजो सामान का, उनके पास में हथियार का, उसकी कमी है। संगठन में जो कमियां हैं ये सब देखने को मिली, सब सरकार को पता है। एक के बाद में एक, पहले दूसरी सरकार थी, बीजेपी की आई, फिर कांग्रेस की आई, सबने देखा, सबको लेकिन किया किसी ने कुछ भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप जनरल मलिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए नलिन कोहली के पास चलते हैं। बीजेपी से नलिन कोहली हैं, कांग्रेस से अनंत गाडगिल जुड़ने वाले हैं। नलिन कोहली साहब सुन रहे हैं आप, हर कोई एक आवाज में कह रहा है किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे जवान की जान की कोई कीमत नहीं है। हमारे जवान मारे जाते रहते हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और कुछ दिन बाद वाकई लोग भूल जाते हैं। कुछ भावनात्मक बातें हो रही हैं और मेरी संवेदनशीलता है, जैसे अरुंधति जी बोल रही थी, और मैं चाहूंगा इस विषय को दो रूप से हम देखें। पहले तो आरोप से जो हम देख रहे हैं, ये संभव है कि राजनीतिक रूप से दिखाने के लिए कि भाजपा और कांग्रेस की सोच समान है सैनिकों को लेके, मैं इसे नकारता हूं। पहली बात, ये आप दिखा सकते हैं, मैं नहीं मानता, क्योंकि तथ्यों पे अलग निकलती है। कैसे? यदि हम उसी बताइए नलिन कोहली साहब कैसे? तो जिस पर मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा है, यदि आप मुझे बोलने देंगे तो शायद आप सुन पाएंगे। जी बोलिए। यदि आप ही आरोप लगाने में लगेंगे तो बात होगी नहीं ना, माना जी। तो पहली बात है, जहां तक मेरी जानकारी है, उस टाइम पर जिस प्रकार के जो एमोल्यूमेंट्स मिलते थे, कोई व्यक्ति जब शहीद होता था उसमें बदलाव आया था। उस टाइम पे बॉडी को लाने के लिए कोई शहीद होता था तो कफन आए थे, बहुत शोर हुआ था, कफन चोर तक का हुआ था, बॉयकॉट हुआ था। नलिन कोहली साहब एक सेकंड, नलिन कोहली साहब एक सेकंड, नलिन कोहली साहब एक सेकंड, आपको रोकूं एक सेकंड। नलिन कोहली साहब, आपको बात पूरी करने का मौका दूंगा मैं, बात पूरी करने का मौका दूंगा मैं। नहीं, कर्नल थापर को आपत्ति है, आप जो बात कह रहे हैं कर्नल थापर को खास आपत्ति है। शहीद होने के बाद क्या करना चाहिए एक जवान के लिए, उसके परिवार के लिए, उसकी लाश के लिए, वो आप गिनवा रहे हैं आपने क्या किया, लेकिन उनका बदला लेने के लिए आप ऐसी हरकतें ना हो, इसके लिए आपने क्या किया? मानक जी, मैं इस डिस्कशन में नहीं बैठूंगा यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं इसको ब्लंट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा दो मेरे इसमें विषय होंगे। पहले मैंने कहा भावनात्मक, मैंने वहां से शुरू की जहां बात रखी गई। यदि आप आगे दूसरे पहलू को देखना चाहते हैं, कर्नल थापर साहब जो कहना चाहते हैं, तो 2 मिनट के लिए शांति रखिए, पूरी बात तो करने देंगे आप ऐसा है, यदि आपको लगता है कि ये पूरी चर्चा जो है खत्म हो जाएगी एक ही चर्चा में कि अभी ठोक दीजिए। नलिन कोहली साहब एक सेकंड, नलिन कोहली साहब एक सेकंड, आपने युद्ध की, नहीं आपको पूरी बात करने का मौका जो सुना, एक मिनट, मैंने आपके डिस्कशन में तीन विषय उठे, अब तीनों आपसे लिए एक बाय एक हुआ। आपने विषय रखा कि दोनों पार्टियों में समानता, और आपने कहा शव लाने की बात हुई। पहली बात, अगर आप याद रखेंगे तो जैसे इंडिया यूएस के बीच में समानता से बातचीत होती थी उस टाइम, आज नहीं होती। सेकंड बात अगर आपने उठाया कि क्या हम लोग में इच्छा शक्ति नहीं है राजनीतिक, तो मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। इच्छा शक्ति क्या युद्ध है? पहली कहानी जो शुरू होती है अपने आप को मजबूत करने में। पिछले 9 सालों में कितने निर्णय हुए हैं डिफेंस डील्स को लेके, लगातार प्रश्न उठते जा रहे हैं, चाहे टेट्रा ट्रैक्स हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, स्लो डाउन ऑफ डिसीजन मेकिंग है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं नलिन कोहली साहब, आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सीधा नलिन कोहली साहब। नहीं, मैंने पूरी नहीं की। आप सवाल सुनिए नलिन कोहली साहब, मैं आपको एक तरफा भाषण देने का मौका नहीं दे सकता। नलिन कोहली साहब एक सवाल सुन लीजिए। देखिए, सवाल मेरा यह है सीधा, आप कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की नीतियां अलग है। अगर बीजेपी आज सरकार में होती, इन 5 जवानों की हत्या के बाद आपकी सरकार क्या करती? मैं पहली बात एक बात कहना चाहूंगा, किसी टेलीविजन कार्यक्रम के ऊपर में युद्ध की भावनाओं की बात करना आखिरी विकल्प होता है, पहला नहीं। वही बात मैं आपसे पहले बताने की कोशिश कर रहा था मानक जी, कि कहानी जो है किसी भी चीज में, चाहे विदेशी आतंकवाद हो
या कुछ हो, सीमाओं पे जो बात है, 7 देश के अंदर में आपको माहौल करना पड़ता है अपने आप को मजबूत करने के लिए। हम बार बार पाकिस्तान की चिंता क्यों करते हैं? पहली बात है, यहाँ कानूनी प्रक्रिया यहाँ मजबूत होनी चाहिए। जो गलत काम होते हैं, नलिन कोहली साहब, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। नलिन कोहली साहब, नलिन कोहली साहब, एक सेकंड, सीधा सवाल मेरा ये था, अगर बीजेपी सरकार में होती, 5 जवानों की हत्या हो जाती, उससे पहले 2 जवानों के सिर काटे गए होते, आपकी सरकार कांग्रेस सरकार से अलग क्या करती? मैं पहली बात आपसे कह देता हूं, जब बीजेपी सरकार आएगी और एक चुनाव आने वाला है, उस टाइम आपको आपका जवाब जो है स्पष्ट रूप से दिखेगा। उन्हें हमें शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए, आज ये सवाल कांग्रेस से पूछिए। ठीक है, कांग्रेस से पूछ लेते हैं, कांग्रेस से पूछ लेते हैं। आनंद गाडगिल हमारे साथ जुड़ गए। नलिन कोहली साहब, आपके पास फिर आता हूं। आनंद गाडगिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाडगिल साहब, पूरा देश आज यूपीए सरकार और कांग्रेस की तरफ देख रहा है, सवाल ये पूछ रहा है, 5 जवानों की हत्या हुई है, हमारे 5 जवानों की, जो हमारी रक्षा कर रहे थे, आपकी रक्षा कर रहे थे, उनका क्या कसूर था? अब सरकार क्या करने वाली? बिल्कुल आपने कहा, एक तो भावना की बात है, ये सब आपने एक ध्यान से सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की राजनीति समझनी चाहिए। पाकिस्तान में जैसे भारत में आर्मी के ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान में अलग अलग फोर्सेस काम करें। एक तरफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ इंटरनल उनके आर्मी में भी डिविजन्स है। अमेरिका के जो एम्बेसडर पाकिस्तान में रह चुके हैं, उन्होंने किताब लिखी है। गाडगिल साहब, माफ करिएगा, अगर आप माफी के साथ रोकूंगा। गाडगिल साहब, सुनिए मेरी बात पूरी हो जाए। जो आप बात बता रहे हैं, पूरा देश जानता है। गाडगिल साहब, सबको पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। गाडगिल साहब, पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान में मिलिट्री की चलती है, आईएसआई की चलती है, वहां सिविलियन गवर्नमेंट की नहीं चलती है। वहां का पावर इक्वेशन मत बताइए, ये बताइए हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। आप मेरा पॉइंट सुनिए, नहीं सुनिए आप ध्यान से। हिंदुस्तान की सरकार जबकि 26/11 के बाद जिस तरह से यूपीए सरकार ने हैंडल किया, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के खिलाफ गई। तो एक तरीका यह है कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाने का, दूसरा तरीका है कि डायलॉग भी चालू रखने का। ये भावना मैं समझ सकता हूं कि एक दफे अगर ऐसा कोई अपने जवानों को मारा गया तो लोगों की जरूर ये नेचुरल भावना है कि भाई चलो हमारे जवान को मार दे, उनको भी मारो, ये हो सकती है। लेकिन इससे क्या ये इशू खत्म होने वाला है? गाडगिल साहब, एक ब्रेक ले रहा हूं मैं। गाडगिल साहब, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। अभी बहुत समय, आराम से बात करेंगे। ब्रेक से पहले क्विक कॉमेंट करना था पर ये ऐसे कमेंट जो हैं, जैसे श्री गाडगिल दे रहे हैं, इसी से सेना का मनोबल कमजोर पड़ता है। क्योंकि अगर आपने सेना रखी है तो किस लिए रखी है? किसी फंक्शन के लिए रखी है, और वो है अपने बॉर्डर्स को महफूज रखना। और इस तरह की बात करना बिल्कुल उस एथिक्स के खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूं कि हम युद्ध नहीं चाहते। फौजी होने के नाते एक फौजी आखिरी आदमी होगा जो युद्ध चाहेगा, लेकिन जो देश युद्ध के लिए तैयार नहीं है, उसको इस तरह की घटनाओं का सामना बिल्कुल करना पड़ता रहेगा। अपनी ही सीमा में, अपनी ही सीमा की रक्षा करने से चीनी फौजी आपको रोक देते हैं। सीमा के अंदर 10 किलोमीटर आके बैठ जाते हैं, 20 दिन तक हिलते नहीं है। उसके बाद पाकिस्तानी सैनिक आके हमारी सेना